एक सास बहू की इमोशनल और मोरल कहानी। कभी कभी हम अपनों की अहमियत तभी समझते हैं जब वो हमारे साथ नहीं होते। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने सब कुछ सहा, मगर जब वो खुद बीमार हुई तब उसकी सास को एहसास हुआ कि बहू सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी से कहीं बढ़कर होती है। एक बार जरूर देखिएगा, शायद ये कहानी आपके दिल को भी छू जाए। गांव का साधारण घर। शारदा देवी 65 साल की एक सख्त मिजाज महिला थी। बेटे विकास की शादी को 3 साल हो चुके थे। बहू रीमा हर काम में परिपूर्ण थी। सुबह जल्दी उठकर काम, फिर ऑफिस, बच्चों की देखभाल और घर के हर रिश्ते को संभालना। मगर शारदा देवी को रीमा की कोई बात पसंद नहीं आती। एक दिन सुबह रीमा फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। शारदा देवी कड़वी आवाज में, बहू, खाना हुई कि नहीं अभी तक? अम्मा जी, खाना हो गई है, बस सब्जी करना बाकी है। कहाँ जाने क्या करती रहती है, कब से रसोई में घुसी पड़ी है, अभी तक खाना नहीं हुआ। अरे तो क्या हो गया? सुबह से क्यों बड़बड़ कर रही हो? अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो जाओ ना, बहू की थोड़ा सा मदद भी कर दो, जल्दी हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं बहू बन के आई थी तब भी इस घर में काम की थी, और अभी भी मैं ही करूँ ना क्या? तो नहीं करना है तो बड़बड़ क्यों कर रही हो? शांति से रहो ना, थोड़ी देर बाद तुम्हें मिल जाएगा खाना। खाना होने के बाद तो तुम्हें नहीं मिलेगा खाना, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, तुम्हें तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाने को मिल जाती है ना, तो तुम्हें और क्या। रीमा चुपचाप सुनती, मुस्कुराती और अपने काम में लगी रहती। रीमा रोज सुबह 5 बजे उठती, खाना बनाती, सास को चाय देती, ऑफिस के लिए भागती। रात को देर से लौटती, फिर भी बच्चों को पढ़ाना, सबका ध्यान रखना, सब कुछ करती। फिर भी शारदा देवी हर काम में नुक्स निकालती। सब्जी और दाल में नमक ज्यादा है, चावल ठीक से पका नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? ठीक से कोई भी काम तुम्हें करना भी नहीं आता। कुछ दिनों के बाद एक दिन रीमा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, बदन दर्द और बेहोशी। जल्दी से देर न करते हुए रीमा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा थकावट की वजह से इनका ये हाल हुआ है। आगे से ध्यान रखिएगा। 1 से 2 हफ्ते कोई भी काम, ये घर का या फिर कहीं का भी कोई भी काम ये ना करे। डॉक्टर की बात सुनकर शारदा देवी चुप हो गई। अस्पताल में एक दिन रहने के बाद रीमा ठीक हो गई। घर लौटकर देखा, रसोई सूनी थी, बच्चे उदास थे और विकास पहली बार घबरा गया था। शारदा देवी धीरे से कमरे में आई। रीमा बिस्तर पर लेटी थी, पीली, कमजोर, मगर चेहरे पर फिर भी हल्की सी मुस्कान। माँ जी, चाय बना दूँ क्या? शारदा देवी की आंखें भर आईं। शारदा देवी, नहीं बेटी, तू बस अभी आराम कर। जब तक तू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक तू
घर का कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी घर का काम होगा सब मैं अकेले ही कर लूँगा, तुम अभी बस आराम करो। उस रात शारदा देवी ने पहली बार रसोई संभाली, बच्चों को खाना खिलाया, रीमा के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई रीमा, तुम बहू बनकर नहीं बेटी बनकर आई थी और मैं सिर्फ सास बने रही। नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस मैं चाहती थी कि आप मुझे एक अच्छी बहू की नज़र से देखें, पर आपने तो मुझे अपना बेटी ही बना दिया। मुझे और आपसे कोई भी शिकायतें नहीं है। अच्छा बेटी, अभी आराम कर, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं ला दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ जी। दो हफ्ते बाद जब रीमा ठीक हुई, घर पहले जैसा नहीं था। अब रसोई में दो औरतें थीं जो मिलकर खाना बनाती थीं। सास बहू अब एक दूसरे को समझ चुकी थीं। पड़ोस ने ताज्जुब से कहती, अरे ओ शारदा, क्या बात है? पहले तो तुम बहू रानी का पसंद भी नहीं करते थे और अब तो बहू का पीछा भी नहीं छोड़ते हो। हाँ दीदी, दरअसल पहले मैं गलत थी। पहले मैं समझती थी कि बहू बस एक नौकरानी की तरह ही होती है, घर का काम काज करवाने के लिए बहू लाते हैं घर में, मगर मैं गलत थी। सुबह शाम हमारी देखभाल करती है, घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, इसीलिए मुझे लगा बहू भी एक बेटी की तरह ही होती है। इसीलिए मैं बहू का हर काम में मदद कर देता हूँ थोड़े बहुत, और बहू का साथ नहीं छोड़ता हूँ। आखिर एक माँ अपने बच्चों का साथ छोड़ सकती है क्या? हाँ बहन, ये बात तो तुमने सच ही कहा है। अच्छा दीदी, अभी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, बहू आगे गए हैं, नहीं तो कहेगी मेरा सास कहाँ रह गया। अच्छा ठीक है बहन, जाओ। अब से सास बहू हंसी खुशी रहने लगे और कभी नहीं झगड़ते। हम अक्सर रिश्तों को उनकी जिम्मेदारियों से तोड़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि रिश्ते निभाने से पहले समझे जाते हैं। एक बहू भी थकती है, टूटती है, मगर फिर भी मुस्कुराती है, क्योंकि वो उस घर को घर मान चुकी होती है। अगर सास उसे अपना ले, तो बहू बेटी से भी बढ़कर हो जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे जरूर उन सभी सासों और बहुओं के साथ शेयर करें, ताकि हमारे समाज में और भी रिश्ते बदलें और घर सच में स्वर्ग बन जाएं। और अगर हमारी मेहनत लगी हो तुम्हें प्यारी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यारी।